Oh, so okay class, so today topic is the prime and composite number. That is very important topic and very basic topic. सबसे पहले हम इस टॉपिक को 6th में इंट्रो करते हैं. सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स पढ़ने से पहले हमें जो एक बात पता होनी चाहिए, दैट इज अबाउट टू बी द फैक्टर. जो प्राइम नंबर होते हैं ना, उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं. फैक्टर्स का मतलब कि वो किस किस की टेबल में आते हैं, किस किस नंबर की टेबल में आते हैं. मतलब वो 1 की टेबल में आएगा या फिर वो इटसेल्फ टेबल में आएगा. दैट इज नोन एज टू बी द प्राइम नंबर. फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट टू बी द 15. हम 15 की बात कर रहे हैं. तो 15 क्या 1 की टेबल में आता है? 3 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है और 15 की टेबल में भी आता है. दैट मीन्स इसके 2 फैक्टर्स नहीं हुए, इसके 4 फैक्टर्स हो गए. कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर्स. दैट मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं होगा. अकॉर्डिंग टू द प्राइम नंबर डेफिनेशन, इस पर्टिकुलर नंबर के 2 फैक्टर्स होने चाहिए. तो 15 यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट देयर इज अ 3. 3 किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है एंड 3 की टेबल में आता है. दैट मीन्स 3 के कितने फैक्टर्स हुए यहाँ पर? 2 फैक्टर्स हुए. तो जिस नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं वो हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं, और जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो नंबर हमारे पास कंपोजिट नंबर होते हैं. आर यू गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ 7. यू कैन सी दैट 7 किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है एंड 7 की टेबल में आता है. तो मतलब कि 7 के कितने फैक्टर्स हुए? 2 फैक्टर. फैक्टर का मतलब कि ये कितनी टेबल्स में आते हैं. 7 1 की टेबल में आता है और 7 की टेबल में आता है. आप रिकॉल करके देखो 2 3 6 7 9, किसी की टेबल में 7 नहीं आता, सिर्फ 1 और 7 के टेबल में आता है. तो यस, 7 इज अ प्राइम नंबर. और कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर्स बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ 15 तो हमारा हो गया. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 18. 18 की टेबल में 18 किस किस की टेबल में आता है? 1 2 3, 4 के में नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 7 नहीं, 8 9 9 10 नो, 11 12 नहीं. डायरेक्ट देन किस में आता है? 18 में आता है. तो दीज नंबर इज द कंपोजिट नंबर बिकॉज इस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर है. So I hope you have to clear what do you mean by the prime number and what do you mean by the composite number. I repeat it again, जिसके 2 factors होते हैं that number is known as to be the prime number, और जिसके 2 से ज्यादा factors होते हैं that number is known as to be the composite number. Are you got it? उसके बाद बच्चे कुछ और हमारे पास different types के numbers आते हैं. एक हमारे पास आता है co-prime. There is a co-primes. Co-primes का एक सेकेंड नेम भी होता है, that is the relative primes. That is the relative primes. जैसे हमारे भी कई बार 2 नेम्स होते हैं ना, घर में कोई कुछ और बुलाता है, बाहर कुछ और बुलाता है. सिमिलरली के भी 2 नेम्स हैं, एक co-primes एंड relative primes. अब बात क्या आती है कि co-primes होता क्या है? को-प्राइम्स क्या होता है? कोई भी 2 नेचुरल नंबर का पेयर. ध्यान रखना, यहाँ पे मैं कह रही हूँ नेचुरल नंबर, यहाँ पे मैं प्राइम नंबर्स नहीं बोल रही हूँ. कोई भी 2 नेचुरल नंबर, 2 इज अ नेचुरल नंबर, 3 इज अ नेचुरल नंबर. कोई भी 2 नेचुरल नंबर्स का पेयर और उसका कॉमन फैक्टर 1 हो. क्या हो? 1. फैक्टर मतलब कि खाली 1 की टेबल में आता हो और किसी की टेबल में ना आता हो. That is known as to be the co-primes or a relative primes. प्राइम्स लिखा हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ दोनों नंबर प्राइम ही होने चाहिए, यहाँ पे नेचुरल नंबर होंगे. एंड आई होप यू नो व्हाट डू यू मीन बाय द नेचुरल नंबर. ये टॉपिक पढ़ने से पहले ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए सिंपल नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं. नेचुरल नंबर इज लाइक अ काउंटिंग नंबर, 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन. होल नंबर्स 0 प्लस नेचुरल नंबर. 0 इंक्लूड हो जाता है. 0 प्लस नेचुरल नंबर इज होल नंबर एंड नेचुरल नंबर इज द काउंटिंग नंबर. तो मैं कोप्राइम की बात कर रही थी. कोप्राइम में जो भी 2 नेचुरल नंबर का पेयर होगा, अगर उनका कॉमन फैक्टर 1 आता है तो दैट मीन्स दैट इज द
को प्राइम। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं 7 एंड 11। 7 एंड 11 हमारे पास सेम टेबल में आते हैं? कोई ऐसी टेबल जिसमें 7 भी आता हो 11 भी आता हो? नो, ओनली वन ऐसी टेबल है जिसमें 7 भी आता है और 11 भी आता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका कॉमन फैक्टर 1 है ओनली, तो इट इज अ को प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4 एंड 5, ऐसा कोई नंबर टेबल सॉरी जिसमें ये दोनों नंबर आते हो? नो। आप देखो यहाँ पे 4 प्राइम नहीं है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। को प्राइम्स में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि दोनों नंबर प्राइम्स होने चाहिए। को प्राइम की कंडीशन होती है कि दोनों नंबर नेचुरल नंबर होने चाहिए, एंड 4 भी नेचुरल नंबर है एंड 5 भी नेचुरल नंबर है। आर यू गॉट इट? सो आई होप you have to clear what do you mean by the co-primes and relative primes. Okay. Okay, so you have to clear prime number, composite number, co-prime number. Next हम बात करते हैं बच्चे ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होते हैं? यहाँ पे वर्ड से ही पता लग रहा है, ट्विन का मतलब होता है टू। ट्विन का मतलब क्या होता है? टू। जब टू प्राइम नंबर्स को जब हम पेयर में लिखते हैं और उनका डिफरेंस 2 आता है, that means they are known as to be the twin prime number. For example 3 and 5. 3 and 5 का डिफरेंस कितना होगा? 5 minus 3 is equals to 2. इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, तो this number is known as to be the twin prime number. For example 5 and 7, इनका डिफरेंस कितना आएगा? 7 minus 5 that is equals to 2. That means it is known as to be the twin prime number. उसके बाद आता है हमारे पास ट्रिपलेट प्राइम। ट्रिपलेट प्राइम की 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि जो तीनों नंबर होते हैं वो तीनों नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर होने चाहिए। अब बात आती है कि भाई कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है जो नंबर एक के बाद एक रिपीट होते हैं, दैट नंबर इज नोन एज टू बी द कॉन्जिक्यूटिव नंबर। बट यहाँ पे हम प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम, तो जो एक के बाद एक, जस्ट उसके बाद कौन सा प्राइम आता है, जस्ट उसके बाद कौन सा प्राइम आता है। फॉर एग्जाम्पल 2 इज अ प्राइम, 3 इज अ प्राइम, 5 इज अ प्राइम। बट पता है ये नंबर कॉन्जिक्यूटिव तो हो गए, बट ये नंबर ना ट्रिपलेट की पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, क्योंकि ट्रिपलेट की दूसरी कंडीशन ये कहती है कि लास्ट वाले और पहले वाले का जो डिफरेंस है वो 6 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6। कि तीनों प्राइम होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए और डिफरेंस 6 होना चाहिए। बट यहाँ तो डिफरेंस 6 नहीं आ रहा, तो ये ट्रिपलेट प्राइम नहीं होता। अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो ट्रिपलेट प्राइम की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि ट्रिपलेट प्राइम होते क्या है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ 5, 7, 11। 5 के बाद जस्ट प्राइम नंबर जो आता है नेक्स्ट 7 आता है। 7 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है वो क्या आता है? 11 आता है। उसके बाद लास्ट वाले और पहले वाले को माइनस करोगे तो क्या आता है? 6 आता है। तो हमारे पास यहाँ पे सारी कंडीशन जस्टिफाई कर रही है, तो यस हम कह सकते हैं ये वाला नंबर हमारे पास ट्रिपलेट प्राइम नंबर होगा। कौन सा प्राइम नंबर होगा? ट्रिपलेट प्राइम नंबर। आई रिपीटेड अगेन, ट्रिपलेट प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि तीनों नंबर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स का मतलब होता है जस्ट उसके बाद वाले नंबर, 2 के बाद। बट ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी? पहला तो ठीक था, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स आ गए, और जो दूसरी कंडीशन होती है ट्रिपलेट की कि लास्ट वाले का और पहले वाले का डिफरेंस 6 होना चाहिए, वो 6 नहीं आ रहा था। फिर मैंने दूसरा पेयर लिया, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हो गए, 5 आया, 7 आया, 11 आया। यू कैन सी ना, 5 के बाद जस्ट नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है? 7। 7 के बाद जस्ट नेक्स्ट क्या आता है? 11, है ना। और लास्ट वाले और पहले वाले का डिफरेंस क्या हुआ? 6 हुआ। तो ये हमारे पास होता है ट्रिपलेट प्राइम नंबर। थैंक यू।